आज योग दिवस है और बहुत खास दिन है। आज सुबह से ही पूरी भारत से, पूरी दुनिया से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और योग के महत्व को और योग को समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। मालविका वाजपेयी जी योगाचार्य हैं। मालविका जी, बहुत स्वागत है आपका। मालविका जी, ये सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज का दिन जो है वो आज खास क्यों हो जाता है? योग का महत्व क्या है? योग करने के फायदे क्या हैं? क्यों भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इस योग के पीछे चल पड़ी है? नमस्ते अनूप जी, थैंक यू सो मच। देखिए, आज के दिन का बहुत महत्व है क्योंकि आज ही के दिन सितंबर में ये डिसाइड किया था मोदी जी ने इंटरनेशनली इसको यूएन के द्वारा कि 2015 से हम योग इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे हैं। और सौभाग्य का विषय है, बड़ी ही सौभाग्य की बात है, आज हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आज के दिन ये हर प्रत्येक विश्व के प्रत्येक देश में हर जगह पर एक ही तरह के आसन किए जाते हैं, जो एक बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। और साथ ही विश्व को जो हमने योग का मंत्र दिया है, जो हमारी पारंपरिक कल्चर में है, जो हमारा ट्रेडिशन है, योग आज से 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। ये हमारा वैदिक कल्चर है। योग और आयुर्वेदा जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, ये हर जगह जाके फैला है और लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है। बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ ये योग दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसके बहुत सारे आज के दिन इसका बहुत सारा महत्व है। और साथ ही अगर हम योग के बेनिफिट के बारे में बात करें तो योग के बहुत सारे बेनिफिट है। योग हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी देता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअलिटी से भी हमें कनेक्ट करता है। शरीर खलु धर्म साधनम, जैसे कि कहा जाता है, शरीर से किसी भी धर्म की अगर आपको साधना करनी हो तो उसका माध्यम आपका शरीर होता है। और योगा अभ्यास के द्वारा हम अपने शरीर पे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, उनको एक साथ रखते हुए एक साथ योग करते हैं, तब हम धर्म की साधना भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए मालविका जी, आपने भी बोला है कि आपकी आवाज हमारी ये कट हो रही है। परंपरा है। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि 5000 साल पुरानी हमारी ये परंपरा है, ये हमारी धरोहर है। तो आपको लगता नहीं है कि केवल 9 साल ही क्यों? ये तो प्रचार प्रसार इसका तो पूरे देश, पूरी दुनिया में बहुत पहले। और देखिए, एक महोत्सव, एक उत्सव की तरह आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आप देखिए हर साल पिछले 9 साल से, तो ये एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। आपको लगता नहीं है क्या कि ये बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था? इसकी पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लोगों को जागरूक बहुत पहले से करना चाहिए था? जी अनुज जी, मुझे बिल्कुल लगता है, जब मैं छोटी थी तब मैंने देखा था कि बाबा रामदेव जी स्वामी जी टीवी पर योग करवाते थे और मैं उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उन्होंने योग को घर घर पहुंचाने का काम बाबा रामदेव जी ने किया। इससे पहले भी बहुत सारे योग गुरु हुए। बीकेएस अयंगर जी बहुत ही महान योग गुरु हैं, जिन्होंने अयंगर योगा स्टाइल को भी जन्म दिया और योगा को प्रॉप्स के साथ किया, विच इज यूज एज थेरेपेटिक फॉर्म ऑफ योगा। और आपको पता है, ये जाके अमेरिका में ज्यादा डेवलप हुआ, अदर कंट्रीज में ज्यादा डेवलप हुआ, हमारे लोग उतना नहीं अपना पाए। कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग एक विकासशील देश से हैं, तो कह सकते हैं कि शायद कुछ ऐसी संसाधनों का अभाव था या कुछ ज्ञान का अभाव था, या जो लोगों के बीच में स्प्रेड नहीं हो पाता था। और साथ ही साथ अनुज जी, एक और चीज आप देख सकते हैं कि आज जितना सोशल मीडिया स्ट्रांग है या मीडिया जितना प्रमोट करता है, तब ऐसा भी नहीं था। तो आज क्या होता है, एक कोने में कोई चीज हो रही है तो एक वैश्विक स्तर पे उसको पहचान मिलती है। पहले भी योग था, ऐसा नहीं, लेकिन हमें वो पहचान नहीं मिली थी और लोग इतना ज्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं थे। बट थैंक्स टू मोदी जी, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने योग को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई ही, और साथ ही हमें हमारा सम्मान पुनः प्राप्त हुआ और भारत विश्व गुरु के स्तर पर जाकर पुनः स्थापित हो गया। मालविका जी, आज भी ऐसा है, जो हमारा युवा है, यूथ है, बहुत सारे युवा यूथ हम देख रहे हैं योगा की तरफ जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी जिम जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं बतौर योगा करने के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा है। एक्चुअली में क्या होता है कि जिम की जो एक्सरसाइज है, शायद कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है जिम जाना एक तरह का फैशन बन गया। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बट द थिंग इज कि जो जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आप अपनी ब्रीदिंग को प्रॉपर नहीं रखते और एक्सरसाइज में मशीन पे ज्यादा काम करते हैं। जो योगा में हम एक्सरसाइज करते हैं, आइसोमेट्रिक होती हैं और अपने शरीर के साथ में की जाती हैं,
तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो जिम जाने के बाद हमारे पास योग करने आते हैं। इवन कुछ तो ऐसे भी है जो हफ्ते में 3 दिन योग और 3 दिन जिम करते हैं। तो अब लोग कहीं ना कहीं पहचान रहे हैं, उनको फायदे पता चल रहे हैं और उसके बारे में वो जान रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में भी योग था, गुजरात बिल्कुल नेशनल गेम्स में भी योग था। तो कहीं ना कहीं यूथ को आकर्षित करने के लिए, यूथ को खींचने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है योगासन स्पोर्ट्स, जिससे अब भारतीय हमारे मंत्रालय ने इसको मान्यता दे दी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो यूथ आज कहीं छूट गया है, तो योगासन खेल के माध्यम से तो जरूर जुड़ जाएगा योग से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है क्या कि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि गलतफहमियां फैलाते हैं, वो इसको एक धर्म से जोड़कर देखते हैं, और वो नहीं होना चाहिए। वो क्या, इसके बारे में जरा गलतफहमियां दूर करें आप, या फिर सच्चाई क्या है वो जरूर बताएं। देखिए, योग हमारा कल्चर है। योग किसी धर्म का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे वैदिक कल्चर को फॉलो जरूर करते हैं, जो एक जीवन जीने का जो हमारा कहते हैं कि मतलब लाइफ स्टाइल है हमारी उसको। क्योंकि देखिए कोरोना टाइम पर नमस्कार सब लोग करते थे, हम नमस्ते करते बिल्कुल थे, क्यों करते थे? और जो कि योग में एक नमस्कार आसन का भी एक उदाहरण है। कोरोना बिल्कुल। टाइम पर हम मकर आसन की स्थिति में उल्टा लेट रहे थे जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को। तो आप ये समझिए वो भी मकर आसन है, वो भी आसन है, उसको हम कर रहे थे। तो कैसे कह सकते हैं कि ये कल्चर को फॉलो कर रहे हैं? और देखिए हम एक वर्ड बोलते हैं ओम, ओम महामंत्र है। अगर हम ओम को प्रॉपर समझे तो किस धर्म में से नहीं बोला जाता? क्रिश्चियंस आर सेइंग आमीन, मुस्लिम आमीन बोलते हैं, और एक ओंकार बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो वर्ड तो आ ओ और माँ ही है। हमारा तो अस्तित्व ही ओम से है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारी भारत सरकार ने आज से 3 साल पहले नौफ मरवई मरवई नाम की एक लेडी है जो सऊदी अरब की हैं, उन्हें पद्मश्री दिया था कि अरब देशों में योग को प्रचारित करने के लिए उन्हें सम्मान दिया गया था, हमारे भारत से दिया गया था। तो आप खुद सोचिए कि कल्चर को अगर फॉलो करने की बात हम करें, तो जब सऊदी अरब में योग तब से जो है उसको फॉलो किया जा रहा था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि योग किसी कल्चर को फॉलो करता है या नहीं। किसी को धर्म? और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे पास, हर धर्म के लोग आते हैं। तो हाँ। ऐसा नहीं नहीं है, भ्रांतियों को योग दूर तो, करिए। योगा हाँ। फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस है, आपके शरीर के साथ आपके मन को एकाग्रचित्त करके करने वाली एक्सरसाइज है, जो आपकी साधना है कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो मुस्लिम्स को आप देखिएगा, वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज करने के टाइम पे वो शशांक आसन करते हैं, अपनी नेक के मूवमेंट्स करते हैं, कितनी सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो योग तो हमारे जीवन में है, योग तो हमारे स्वभाव में है, बस उसे एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। अच्छा मालविका जी, लोग ये सोचते हैं, धारणा बनी है कि चलो योग है, कर लेते हैं, कि एक्सरसाइज है, हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत लोग बताते हैं कि इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर होती हैं। जरा उसके बारे में लोगों को बताइए। अब आज योग दिवस है, आप बताएंगी तो लोगों को बहुत असर पड़ेगा, वो इसको फॉलो भी करेंगे। बिल्कुल पड़ेगा। देखिए योग हमारी सारी बॉडी के फंक्शंस पे काम करता है। जब हम कोई आसन करते हैं, अगर हम ताड़ासन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एब्डोमेन पार्ट स्ट्रेच होता है। अगर हम उष्ट्रासन और भुजंगासन करते हैं तो हमारा थोरेसिक एक्सपेंशन होता है। थोरेसिक एक्सपेंशन से आपका अस्थमा दूर हो सकता है। अगर आप अपने नेवल पार्ट को प्रेस करके मंडूक आसन करते हैं तो आपके लीवर पे फर्क पड़ता है और फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम खत्म होती है, साथ में डायबिटीज भी क्योर होता है। जब हम शशांक आसन या चंद्रकृति प्राणायाम करते हैं तो हमारी हाई बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। देखिए जो भी प्रॉब्लम है, जो हमारा बॉडी सिस्टम है ना, तो आप समझिए अनुज जी कि ये हमारा टॉर्सो जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है, कमर के ऊपरी हिस्से में हमारे बहुत सारे अंग यहाँ पे सिचुएटेड है। जो योग हम्म। काम करता है कमर को ट्विस्ट करने में, जब हम कमर की ट्विस्टिंग करते हैं तो उसमें तंत्रिकाओं पे फर्क पड़ता है और जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दूर होती है, साथ ही बैक पेन खत्म होता है। तो आप समझिए अगर हम कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, हम उसको फोकस नहीं करते कि हम अपनी श्वासों के साथ में करें। लेकिन जब हम योग करते हैं तो शरीर के प्रत्येक छोटे छोटे अंग पे, प्रत्येक छोटे छोटे ऑर्गन पे वो काम करता है और आपको बीमारियों से दूर करता है। और आज की डेट में डायबिटीज लोगों का खत्म हो जाता है योग से। थायराइड, बीपी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारी पेप्टिक अल्सर, पार्किंसन, कितनी चीजें मैं आपको बता दूं कि हर चीज का इलाज योग में मौजूद है। योग एक तरह की आपके शरीर के लिए औषधि है, जो आप जैसे कहते हैं ना कि कोई
कई रिसर्चेस हो रखे हैं कि हमारे शरीर में दवा अवेलेबल है जिससे हम खुद बना सकते हैं। तो योग बिल्कुल। आपको उस रास्ते में ले जाने के लिए मदद करता है। अच्छा मालविका जी, क्या इसमें कोई उम्र की भी वो होती है क्या, कि कोई क्राइटेरिया है? क्योंकि मेरी मेरी खुद की बेटी 4 साल की है, तो मैं उसको योग कराना कब से शुरू कर सकता हूँ? बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ये बातें सोचते होंगे। बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे 4 साल की बच्ची है तो थोड़ा सा हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जिसमें बॉडी पे बैलेंस करने वाली एक्सरसाइजेस है हम उससे पहले वो नहीं सिखाएंगे। पहले हम उसको ऐसी एक्सरसाइजेस सिखाएंगे जैसे कि ताड़ आसन हुआ, त्रिकोण आसन है, या भुजंग आसन है। धीरे धीरे ऐसे अभ्यासों को हम उससे कराएंगे और फिर आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि हम ये बहुत हमें ध्यान देना होता है कि अपनी लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, साथ में अपनी कैपेसिटी की। 4 साल के बच्चे की लिमिटेशन क्या है, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी बिल्कुल। उसकी बहुत जरूरी है, और वो हम्म। कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जैसे 4 साल के बच्चे को हम 5 साल के बच्चे को हम जिम्नास्टिक सिखा सकते हैं, वैसे योग भी हाँ सिखा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है मालविका जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। जाहिर सी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग आपको सुन रहे होंगे उन्होंने बहुत कुछ जानने की कोशिश की होगी और समझने की कोशिश की होगी। बहुत शुक्रिया मैडम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया मैडम।